हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज ये एक इंट्रो वीडियो होने वाली है जहाँ पे मैं चैप्टर 6 जो है क्लास 12th में आर बी त्रिपाठी बुक का चैप्टर 6 है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बताऊँगी जिससे आपको आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी। और कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बताऊँगी जो आपने अगर समझ लिए तो आप आगे क्वेश्चंस इजीली एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। पहला फार्मूला है सर्कल का। तो एक सर्कल की रेडियस क्या होती है? इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू आर, यानी कि अगर एक सर्कल की रेडियस आर है तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और उसका सर्कमफरेंस क्या होगा? 2 पाई आर। तो ये बहुत ही, अगर आपने ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप मतलब आगे एक्सरसाइज अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। अब वहीं पे हम देखेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मूले क्या है। तो अगर किसी भी सिलेंडर की रेडियस आर है और हाइट जो है एच है, तो उस सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। अब हमेशा ये याद रख लीजिए, जैसे इसमें क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एच। और आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यही आता है 2 पाई आर एच। अगर हम करेंगे इसका तो 2 पाई आर एच आता है। तो आप इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप इसे इजीली याद कर सकते हैं इन फॉर्मूलों को। तो देखिए, वो वॉल्यूम हो गई पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का कितना? 2 पाई आर एच। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी कि यहाँ पे आर कितना है? रेडियस, और एच कितना है? यहाँ पे हाइट है। ओके, तो उसके बाद देखिए, थर्ड हमें क्या चीज़ दी है? राइट सर्कुलर कोन के फॉर्मूले। तो अगर यहाँ पे कोन की रेडियस आर है और हाइट एच है, तो स्लेंट हाइट क्या हो जाएगी? स्लेंट हाइट को हम एल से डिनोट कर सकते हैं। तो स्लेंट हाइट एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देन अब वॉल्यूम ऑफ अ कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन की कितने आ जाएंगे? वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे आप यूँ भी आ सकते हैं, जैसे कोन के एक कोन जो बनता है उसके से 3 साइड्स होते हैं, तो उस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 1/3 आएगा। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर सेकेंड हमें फॉर्मूला बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया को हम सी से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कितना? पाई आर एल। एल यानी एल यहाँ पे स्लेंट हाइट भी होती है। हाइट अगर गिवन है तो हाइट भी जो क्वेश्चन में नीड के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या पुट किया जाता है। उसके बाद देखिए, थर्ड फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, यानी कि कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। कितना होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए, स्पेयर अगर स्पेयर रेडियस में, इफ रेडियस ऑफ स्पेयर इक्वल टू आर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। और कर्व्ड सरफेस एरिया एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और कर्व्ड सरफेस एरिया एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्यूब में देखेंगे, क्यूब में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इन अ क्यूब लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो है वो तीनों सेम होती है। उस तीनों को हम ए के इक्वल लेट करते हैं। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्यूब का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हमें क्वेश्चन में एज गिवन होगी, एज की वैल्यू गिवन होगी। तो देखिए, यहीं पे हमें क्या लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो होती है, क्योंकि वो तीनों सेम होती है, इज इक्वल टू हम इसे ए के इक्वल टू मान सकते हैं। इसे हम एज भी कहते हैं। उसके बाद वो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? वी इक्वल टू ए क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर। कितना होता है? 6a स्क्वायर। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो अगर आप ये सारे फार्मूले याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई इतनी खास दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर आप क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊंगी। ये एग्जाम्पल भी बहुत सारे जो स्कूल से, मतलब टीचर्स जो है वो दे सकते, एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल सेकंड समझा रही हूँ एक, जिसमें क्या बोला है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफरेंस।
तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमें एक सर्कल की रेडियस दी हुई है जो कि इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और हमें यहाँ पे क्या बोला है कि हमें बताना है कि इसका सर्कमफरेंस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इतनी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप आगे एक्सरसाइज की वीडियोस बनाऊंगी, वहाँ पे मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज लिखवाऊंगी, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इतना लेंदी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं आती, आप सिंपल लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज तो आप वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको लैंग्वेज अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने टाइम को टी माना है और रेडियस ऑफ अ सर्कल को आर माना है और सर्कमफरेंस को सी से डिनोट किया है। देन सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमने भी पढ़ा था, यहाँ पे है 2πr। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला, सर्कमफरेंस ऑफ एरिया, सॉरी आई मीन टू से सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है 2πr। तो जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, डी सी अपॉन डी आर, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सर्कमफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π, क्योंकि टू पाई कॉन्स्टेंट है तो 2π बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे आर का, तो आर से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो 2π इंटू 1 कितना हो जाएगा 2π। तो इसलिए यहाँ पे डी सी अपॉन डी आर कितना हो गया 2π। अब क्या बोला है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफरेंस, यानी कि रेट क्या है, जिस रेट से इंक्रीज होता है सर्कमफरेंस, तो डी सी अपॉन डी टी यानी कि टाइम। अब हम यहाँ पे डी सी अपॉन डी टी हमें क्या पूछा है यहाँ पे कि हमें बताना है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफरेंस, यानी कि सर्कमफरेंस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें रेट से इंक्रीज पूछा है, यानी कि हमें टाइम में यहाँ पे हमें दे भी रखा है कि इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ पर सेकेंड से, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तब हम यहाँ पे डी सी अपॉन डी टी करेंगे, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में सर्कमफरेंस का जब हम वापस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2π डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पे हमने वही 2πr का अगर हम वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते तो यही आता है, तो डी आर अपॉन डी टी आ गया यहाँ पे, तो 2π इंटू 0.2। जिसको डी आर अपॉन डी टी समझ नहीं आया वो एक बार समझ लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2π तो बाहर आ जाएगा, और r का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा, क्योंकि 2π कांस्टेंट है तो 2π का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, बचा क्या r, तो r का डिफ्रेंसिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बस वही 0.2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 2π इंटू 0.2 तो कितना आ जाएगा 0.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हैंस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफरेंस इज 0.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे सर्कमफरेंस है इसलिए यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर लगेगा, अगर एरिया ऑफ सर्कल पूछा होता तो हम स्क्वायर लगाते, वॉल्यूम पूछा होता किसी चीज़ का तो हम सेंटीमीटर क्यूब लगाते। अब यहाँ पे हमें सिर्फ सर्कमफरेंस पूछा है तो यहाँ क्या लगेगी 0.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल थर्ड क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वॉट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक सर्कल की रेडियस जो है वो यूनिफॉर्मली, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से यूनिफॉर्मली, बस ऐसे ही बोला है कंफ्यूज करने के लिए, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक सर्कल की रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, लगातार वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। तो हमें ये बताना है कि किस रेट से जो उसका एरिया है वो इंक्रीज होगा जब रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे r इक्वल टू रेडियस और a इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल। तो अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई एज इट इज आएगा कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, यानी कि एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो वही यहाँ पे एक्स की प्लेस पे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर तो 2 क्या है एन की प्लेस पे, तो 2 आर और एन माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 कितना आता है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2r, तो वही लिख रखा है 2πr, पाई एज इट इज और 2r तो 2πr। ओके अब गिवन क्या है हमें वो देख लेते हैं, गिवन क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यानी कि ये जो सर्कल की रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है, यानी कि हमें डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, यानी कि रेडियस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है कि हमें एरिया बताना है कि एरिया किस मतलब चेंज हो रहा है, तो
यहाँ पे डी अपॉन डी टी के लिए हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें डी अपॉन डी टी फाइंड करना है कि किस रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, हमें बताना है कि एट वॉट रेट जो है एरिया इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से। तो एरिया निकालना है, तो इसलिए डी अपॉन डी आर, यानी कि डी अपॉन यहाँ पे एरिया जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो एरिया है वो हमने ऊपर फाइंड आउट किया रेडियस के रिस्पेक्ट में। उस रेडियस के रिस्पेक्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी आर अभी हमने ऊपर निकाला कितना है, 2 पाई आर, और डी आर अपॉन डी टी जो है वो हमें अभी ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रही है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी के बने टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर से, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने एरिया फाइंड किया है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा। फिर अब आर की वैल्यू हमें गिवन क्वेश्चन में कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो व्हेन आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, यस हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू आर इक्वल टू 10। तो कितना हो जाएगा, 6 पाई इंटू 10 कितना हो गया, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई थिंक वी यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पे ए आना चाहिए डी अपॉन डी टी, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखिए ये कुछ बेसिक से 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझा दिए। या अगर आपको बेसिक एग्जाम्पल भी आ जाते हैं तो आप आगे की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बेसिक से कर सकते हो। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।